हेलो दोस्तों। दिस इज़ द सेकेंड एपिसोड ऑफ लाइफ स्किल सीरीज जिसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। हमने पहले भी बात की थी कि जो 10 लाइफ स्किल्स डब्ल्यू एच ओ ने दी है वो हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए ये जानना भी इम्पोर्टेंट है वो हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो द सेकेंड इम्पोर्टेंट स्किल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अब होता क्या है, जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है इंग्लिश कम्युनिकेशन। ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है ये गलत है। कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन से नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आप अपनी बात को किस तरह प्रेजेंट करते हैं किसी और के सामने। आप में कितना टैलेंट है या आप में कितना पेशेंस है कि अपनी बात को किस तरह आप सामने पोर्ट्रे किया जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स सेल्स वालों को ही आनी चाहिए या क्लाइंट सर्विसिंग वालों को आनी चाहिए। हम अपनी लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। अब चाहे वो वर्बली कम्युनिकेट करें, नॉन वर्बली कम्युनिकेट करें, चाहे अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करें, अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करें, अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करें, अपने बॉसेस से कम्युनिकेट करें, अपने जूनियर से कम्युनिकेट करें, अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी से भी कम्युनिकेट करें। उन सबके लिए जो कम्युनिकेशन स्किल है दैट हैज़ टू बी एन आर्ट। आपकी किस बात से किसको क्या ठेस पहुंचती है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बात को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से ताकि किसी का दिल ना दुखे और आपकी बात का भी क्लैरिटी हो जाए। तो पहले कम्युनिकेशन में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम खुद से क्या बातें करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है कि हम खुद को क्या मैसेजेस देते हैं। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में जैसे मैंने ये बोला कि मैं ये कर सकता हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम अ बेटर पर्सन, आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे। ये सब क्या हुआ? ये मैंने अपने आप को, अपने ब्रेन को एक मैसेज दिया कि मैं एक अच्छा इंसान या इंसान बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, जहाँ पे मैं एक अच्छा इंसान या इंसान हूँ। तो अब हम जो भी अपने आप से बातें करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे 80 मिलियन न्यूरॉन्स पे होता है। अगर हम अपने आप को एक नेगेटिव चीज़ बोल रहे हैं, शिट मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर हम अपने आप से ये बात कर रहे हैं, शिट मेरे मेरे तो करम ही फूटे हुए हैं, या मुझसे तो ये हो ही नहीं सकता, मैं ये कर ही नहीं सकता, तो हमने अपने 80 मिलियन न्यूरॉन्स को क्या मैसेज दिया कि हम फेलियर हैं, आई एम ऑलवेज डम, आई एम फेलियर। आप गलती से भी जब ऐसी वर्ड्स का यूज करते हैं तो आप अपने 80 मिलियन न्यूरॉन्स को एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं और वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेट कैसे करते हैं। आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने न्यूरॉन्स को क्या मैसेज देते हैं, हु यू आर। और ध्यान रखिए दोस्तों, वो मैसेज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप किसी मुश्किल में भी फंस गए हो, आपसे किसी काम नहीं हो रहा है, तो अपने आप से ये बोलो तू ये कर सकता है या तू ये कर सकती है। या अपने आप से बोलो कोई बात नहीं, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, या आप इस बेटर से इससे बेटर करूँगी। ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगी। जहाँ आपने अपनी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को मॉडिफाई कर दिया इन अ पॉजिटिव नोट, आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखना चालू कर दोगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सपेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड एक्सपेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन हम लेके चलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं कि हम दूसरे से कैसे बात करते हैं। अब वो चाहे वो हमारा दोस्त हो, कुलीग हो, या हमारा कोई मिलने वाला हो, या हमारे पेरेंट्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी। तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए इंटर आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए।
वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अब आप दूसरे से कैसे बात करोगे? सपोज करो एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको दूसरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको क्या करना है उस वक्त? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपका एक टाइम का रिएक्शन सारी प्रोबेबिलिटी को खत्म कर सकता है, राइट? अगर आप उसी टाइम पे एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हो, आई एम एट द राइट प्लेस, इट जस्ट आई नीड टू काम डाउन माई सेल्फ and I will be able to see the better version of the situation. How situation is going to get better. अपने आप से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करी। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करेंगे, पहले तो थोड़ा पेशेंस रखिए, उस समय कुछ भी रिएक्ट मत कीजिए। फिर जब थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए, आप बोलिए, आप कम्युनिकेट कीजिए कि देखो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर रियली हर्टिंग, और मेरा कहने का इंटेंट सिर्फ इतना था। आप अपने बॉस से कैसे बातें करते हो कि सर ये हो जाएगा, ये कर देंगे, ये कर रहे हैं। अगर यही आपने एग्रेशन दिखा दिया तो सोचो आपका क्या होगा। आपको दूसरों से बात करने के लिए एक आर्ट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको ये ज़रूरत है कि आपसे कोई उस तरीके से बात करे तो आपको कैसा लगेगा। इसका सेकेंड एक्सपेक्ट देखते हैं। आप बाजार में गए, आपने किसी से सब्जी ली, अब आपने लेन देन कर लिया, आपने उसको पैसे दे दिए, आपने उससे सब्जी ले ली और आप चल दिए। अब सिर्फ एक वर्ड एक्स्ट्रा हम बोल के देखते हैं। जिसने आपको सब्जी दी, जिससे आपने एक्सचेंज किया, आप उसको सिर्फ एक थैंक यू बोल दो, थैंक यू भैया। ये अपनी आदत में डालो। उससे क्या होगा? पहले तो हमारे अंदर ह्यूमैनिटी आएगी। दूसरा कि सामने वाला किस पूरे दिन कैसे कैसे लोगों से उसने टकराया होगा, कैसे कैसे लोगों से मिला होगा, एक संतुष्टि उसके दिमाग में सिर्फ एक वर्ड सुन के आ सकती है। तो चाहे वो वेजिटेबल वेंडर हो, चाहे वो आप ऑटो से उतरे हो, आप उसे थैंक यू बोलो। थैंक यू किस लिए? आप पैसे दे रहे हो, आपने एक्सचेंज किया, बट उसने आपको सेफली पहुंचाया। आप जितने ग्रेटफुल होगे लोगों के लिए, आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे। अब धीरे धीरे करके क्या करना है हमें? इन छोटे छोटे चीज़ों से अपना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है। अब तीसरी चीज़ आते हैं हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हमारा बॉडी लैंग्वेज। हम जब भी किसी से बात करते हैं, क्या हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है? हमने किसी को हाय बोला, हेलो बोला। सिर्फ ये ज़रूरी है कि जब हम पेरेंट्स से बात करें तभी हमारे चेहरे पे, या अपने फ्रेंड्स से बात करें तभी हमारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए? क्यों ना हम छोटी छोटी खुशियों को बांटते चलें, क्यों ना हम छोटी छोटी जगह मुस्कुराते चलें। तो वो लैंग्वेज जो है वो सिर्फ आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं लाती, बल्कि आपके सराउंडिंग्स में, आपके साथ जो लोग आपके सराउंडिंग्स में हैं उन लोगों में भी पॉजिटिविटी लाएगी। क्या करना है? कितना मुश्किल है ये, एक छोटी सी स्माइल ही तो करनी है। तो उस स्माइल को इस तरीके से करो कि ऐसा लगे कि हाँ आप खुश हो अपनी लाइफ में, और इसी तरह थोड़ी थोड़ी मुस्कान बांटते चलो। ये हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोफेशनली बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि अभी हम डिटेल में अभी इस जगह इस प्लेटफॉर्म पे हम नहीं डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे और बहुत कुछ जानना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। यू कैन कॉन्टैक्ट विया माई ईमेल info@monicakhatwani.com, या आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जाके भी क्वेरी डाल सकते हैं जो कि है www.monica.khatwani.com। अब आते हैं हम लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्टाइल, दैट इज कॉल्ड असर्टिव कम्युनिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? असर्टिव कम्युनिकेशन होता है आप किस तरीके से किसी को पोलाइटली मना करते हो, या आप किसी तरीके से पोलाइटली इनकार करते हो किसी चीज़ से। आप ऑफिस में गए, बॉस आपको बोलता है कि डू मी अ पर्सनल फेवर, आपको नहीं करना, आप क्या करोगे?
दो तरीके हैं, या तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या उसके लिए पर्सनल फेवर करो। आप क्या करोगे? यू हैव टू बी असर्टिव इन दैट केस। You cannot say no, I will not do that, or you should not say no, I will not do that. You say, sir, my according to my portfolio, sir, this is my portfolio and this is the work I need to do right now, which is on priority, and I need to complete it. He will understand or she will understand that you're not here for the personal favors, right? आप अपने आप को प्रेजेंट करना सीखो, और लाइफ में असर्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह हर वक्त आप हर किसी को हाँ नहीं कर सकते, करोगे तो सबसे ज़्यादा आपका नुकसान होगा। पर वो तरीके से ना करना और तरीके से मना करने का स्टाइल भी आपको आना चाहिए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि असर्टिव कम्युनिकेशन आप कैसे करते हो। आप एक फ्रेंड है आपका, वो आपसे बोलता है कि भाई बहन मेरा काम कर दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो बहुत सारे काम से, आप क्या बोलोगे? मैं नहीं कर सकता। आप उसको अगर ये बोलोगे कि मैं अभी ऑलरेडी इतना सारा ऑक्यूपाइड हूँ, तू कर, मैं तेरे को गाइड कर सकता हूँ कैसे करना है। इससे क्या होगा, वो आप पे डिपेंडेंट भी नहीं रहेगा, प्लस आपने उसकी हेल्प भी कर दी। तो कम्युनिकेशन ऐसा बनाओ कि रिश्ते अच्छे हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने आप से, दूसरा लोगों से, और तीसरा ना बोलने की क्षमता, जो आपकी वैल्यू सिस्टम को ओवरकम करता है। जहाँ पे आपका वैल्यू सिस्टम आपको मना करता है, वहाँ पे आपको ना बोलना आना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सीखना अलॉन्ग विद द असर्टिव कम्युनिकेशन, बिकॉज ये लाइफ में आपको इतना आगे ले जाएगा, इतना कॉन्फिडेंट बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट, एंड hope you like the video. So please do subscribe, share, and put the comments into it. If you want me to let you know anything else, please let me know. Thank you guys.